एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल विद सिक्या। आज का ये वीडियो मैं हिंदी में रिकॉर्ड कर रही हूँ बिकॉज बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में और इस बार हम रियल इंडियन स्टॉक्स के एग्जांपल्स भी देखेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे कि कितने पैसे से शुरू कर सकते हैं हम। हाँ, वही जहां लोग पैसा बनाते हैं और कभी कभी थोड़ा लूज भी करते हैं, बट डोंट वरी, आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं पता है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड ये स्टॉक मार्केट है क्या। इमेजिन अ बिग डिजिटल बाजार। जैसे आप लोकल मार्केट में जाके सब्जी खरीदते हो, यहां आप कंपनीज के शेयर्स खरीदते हो। शेयर्स मतलब एक कंपनी के छोटे छोटे हिस्से। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो, आप उस कंपनी के छोटे से मालिक बन जाते हो। एक छोटा सा लेकिन मालिक तो मालिक है। अब ये शेयर्स खरीदने और बेचने का काम होता है स्टॉक एक्सचेंजेस में। इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या NSE। ये दोनों समझ लो वो बड़े बाजार हैं जहां सारा लेन देन होता है और आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे ये कंपनीज अपने शेयर्स क्यों बेचती हैं? सिंपल, उन्हें पैसा चाहिए होता है, बिजनेस बढ़ाने के लिए, नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए या फिर डेट चुकाने के लिए। जब आप उनके शेयर्स खरीदते हो, आप उन्हें वो पैसा देते हो और बदले में अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो आपको भी प्रॉफिट होता है। विन विन सिचुएशन, राइट? लेकिन ये प्रॉफिट कैसे होता है? 2 तरीके हैं। पहला, कैपिटल अप्रिसिएशन, मतलब अगर आपने एक शेयर 100 रुपए में खरीदा और उसकी वैल्यू बढ़ के 150 हो गई तो आपको 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ। दूसरा, डिविडेंड्स। कुछ कंपनीज अपने प्रॉफिट्स का एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देती है, वो होता है डिविडेंड। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस अपने शेयर होल्डर्स को रेगुलरली डिविडेंड्स देता है। या फिर इन्फोसिस भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जानी जाती है। इमेजिन आपको हर साल कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं सिर्फ शेयर्स होल्ड करने के लिए। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। सेंसेक्स और निफ्टी, ये दोनों मार्केट इंडाइसेस हैं। समझ लो ये मार्केट का स्पीडोमीटर है। सेंसेक्स BSE टॉप 30 कंपनीज का परफॉर्मेंस दिखाता है और निफ्टी NSE टॉप 50 कंपनीज का। जैसे सेंसेक्स में आपको टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या TCS, HDFC बैंक और ICICI बैंक जैसे कंपनीज मिलेंगे। निफ्टी में आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे कंपनीज मिलेंगे। अगर सेंसेक्स या निफ्टी ऊपर जा रहा है तो समझ लो मार्केट पॉजिटिव है, अगर नीचे जा रहा है तो नेगेटिव। जैसे अगर आप देख रहे हो कि सेंसेक्स हर दिन ऊपर जा रहा है तो समझ लो मार्केट में कुछ अच्छा हो रहा है। तो शेयर्स खरीदने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। ये अकाउंट्स आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू खुलवा सकते हो। ब्रोकर्स जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो एक्सेट्रा, दे आर लाइक मिडलमैन जो आपको शेयर्स खरीदने और बेचने में हेल्प करते हैं। इन ब्रोकर्स के एप्स बहुत यूजर फ्रेंडली होते हैं। आप इजीली अपने फोन से शेयर्स खरीद और बेच सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कितने पैसे चाहिए? Well, the good news is you can start with as little as ₹1,000 or 5,000. Of course, the more you have, the more you can diversify. पर अगर आपका बजट छोटा है तो भी आप ये कर सकते हैं। अब शेयर्स कैसे सिलेक्ट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च करना बहुत जरूरी है। कंपनीज के फाइनेंशियल्स देखो, उनके बिजनेस मॉडल्स समझो, न्यूज देखो। फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस 2 इंपॉर्टेंट टूल्स हैं।
फंडामेंटल एनालिसिस में आप कंपनी के फाइनेंशियल्स और बिजनेस देखते हो। जैसे अगर आप एशियन पेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप उनके सेल्स, प्रॉफिट्स और मार्केट शेयर देखना। टेक्निकल एनालिसिस में आप शेयर प्राइस के चार्ट्स और पैटर्न्स देखते हो। जैसे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या एसबीआई के शेयर प्राइस चार्ट्स देख सकते हो और उसके ट्रेंड्स को एनालाइज कर सकते हो। बेसिकली आप डिटेक्टिव बन जाते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिस्क मैनेजमेंट। स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है। कभी भी उतना पैसा इन्वेस्ट मत करो जितना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने पैसे को अलग अलग कंपनीज और सेक्टर्स में इन्वेस्ट करो। जैसे अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो सिर्फ एक कंपनी में इन्वेस्ट मत करो। कुछ पैसे टाटा मोटर्स में, कुछ लार्सन एंड टूब्रो या एल&टी में और कुछ एचडीएफसी लाइफ में इन्वेस्ट करो। ये सब एग्जांपल्स हैं। नाउ रिमेंबर, डाइवर्सिफिकेशन, it's the key to managing risk. While you can begin with a few thousand rupees to really spread your risk, having 10 to 20,000 to invest is a better starting point. This allows you to buy shares in a few different companies and sectors. Also remember that brokerage charge fees. So keep that in mind when calculating how much to invest. और हाँ, इमोशनल होकर ट्रेडिंग मत करो। डिसीजंस सोच समझ कर लो। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बिगिनर्स करते हैं। पहला, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जैसे अगर आपने देखा कि अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आप बिना रिसर्च किए उसको खरीद लेते हो, तो ये गलत है। दूसरा, टिप्स पे डिपेंड मत करना। कभी भी किसी के टिप्स पे ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करो, अपनी रिसर्च करो। तीसरी बात, शॉर्ट टर्म थिंकिंग। स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पेशेंस बहुत जरूरी है। जैसे अगर आपने विप्रो के शेयर्स खरीदे हैं तो उन्हें कम से कम 5 से 10 साल के लिए होल्ड करो। और एक मिस्टेक बिगिनर्स करते हैं, expecting huge returns with very small investment. स्टॉक मार्केट में पेशेंस बहुत जरूरी है, especially when starting small. Focus on learning and long-term growth. तो ये था स्टॉक मार्केट का बेसिक सा इंट्रोडक्शन with real Indian stock examples and starting capital discussion. याद रखो, लर्निंग कभी खत्म नहीं होता। जितना ज्यादा सीखोगे उतने ही बेटर इन्वेस्टर बनोगे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करना और बहुत पसंद आया हो तो थैंक्स फीचर यूज करके चैनल को सपोर्ट करना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स से, जैसे म्यूचुअल फंड्स। So see you in the next video. Till then, happy and safe investing. Bye-bye.